एवरीवन वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि देखा जाए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लाया गया। जब यह एक्ट लाया गया उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स था। तो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? विलियम पिट्स था। और इसी के नाम पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान किए गए, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो यह एक्ट 1784 में लाया गया। पहला प्रावधान किया गया, पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत ब्रिटेन में कौन से बदलाव किए गए, फिर इसके बाद हम भारत में कौन कौन से बदलाव किए जाते हैं इस एक्ट के माध्यम से। तो पहले हम देखेंगे ब्रिटेन में कौन कौन से बदलाव किए गए। इसके अंतर्गत जो पहला बदलाव किया गया वह था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्या, इसको हम समझते हैं। जब हम रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कंपनी का जो प्रशासन है, कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रशासन ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा है और भारत में उसका प्रशासन चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में जिसके माध्यम से प्रशासन चलाया जा रहा था वह था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटेन में कंपनी का प्रशासन चलाया जा रहा था। वहीं भारत में इसका प्रशासन कंपनी का गवर्नर के माध्यम से चलाया जा रहा था। और हमने बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने मेंबर थे? 24 मेंबर थे इसमें। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाएगा उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक नए बॉडी का गठन किया जाएगा, एक नई संस्था का गठन किया जाएगा। उस संस्था का नाम होगा बीओसी। बीओसी का अर्थ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस एक्ट के माध्यम से जो पहला प्रावधान किया गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी और यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा। और यदि देखा जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्ट्रक्चर क्या था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 मेंबर्स होंगे। इसमें 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में से एक ब्रिटेन का राज्य सचिव होगा, तो एक राज्य सचिव होगा, दूसरा वित्त मंत्री होगा, और 4 मेंबर प्रीवी काउंसिल के होंगे। तो 4th मेंबर प्रीवी काउंसिल के होंगे। तो कुल मिला के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होंगे। एक मेंबर होगा राज्य सचिव होगा, दूसरा वित्त मंत्री होगा और 4 मेंबर प्रीवी काउंसिल के होंगे। और यह जो प्रीवी काउंसिल के मेंबर होंगे वह ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से नॉमिनेट होंगे। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा इनको। तो हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक नई संस्था का गठन किया जाता है, एक नई बॉडी का गठन किया जाता है
और वह संस्था है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में एक राज्य सचिव होगा, दूसरा वित्त मंत्री होगा और फोर्थ प्रीवी काउंसिल से नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से। और इसके माध्यम से क्या किया गया? जो कंपनी का कमर्शियल अफेयर्स है या व्यापारिक नियंत्रण, व्यापारिक अधिकार है, व्यापारिक अधिकार किसके पास होगा? व्यापारिक अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास होगा। और पॉलिटिकल अफेयर या राजनीतिक अधिकार किसके पास होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो इसके माध्यम से क्या किया गया? ड्वेल सिस्टम की शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है ब्रिटेन में। एक तरफ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरी तरफ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकार क्षेत्र में व्यापारिक अधिकार होगा, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार होगा। और जो भारत में गवर्नर चुना जाएगा वह किसके माध्यम से चुना जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन में कौन सा परिवर्तन किया गया। इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया जाता है। वह संस्था थी BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में हमने बताया एक राज्य सचिव होगा, दूसरा वित्त मंत्री होगा, तीसरा प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर होंगे और किसके माध्यम से नॉमिनेट होंगे? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कौन सा अधिकार केवल होगा? व्यापारिक अधिकार होगा, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को केवल व्यापारिक नियंत्रण होगा। तो अब तक हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में कौन कौन से बदलाव किए गए, ब्रिटेन में कौन कौन से बदलाव किए गए। अब हम देखेंगे इस एक्ट के माध्यम से भारत में कौन कौन से बदलाव किए जाते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से भारत में जो पहला परिवर्तन किया गया कि कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। अर्थात जो भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भारतीय क्षेत्र था, अब उसे कहा जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या किया जाता है इसके माध्यम से कि गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे और जिसमें से एक सदस्य किंग की सेना का सेनापति होगा। जब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे, उसके माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि गवर्नर को असिस्ट करने के लिए या गवर्नर को सलाह देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया। एक काउंसिल का गठन किया गया और उसमें कितने मेंबर होंगे? कुल मिला के 4 मेंबर होंगे। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाएगा, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? एक सदस्य कम कर दिया जाएगा। अब इस काउंसिल में कुल कितने मेंबर होंगे? 3 सदस्य होंगे प्लस एक गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और 3 अतिरिक्त मेंबर होंगे। इन अतिरिक्त मेंबर में एक मेंबर होगा ब्रिटिश क्राउन का सेनापति होगा, ब्रिटिश क्राउन का सेनापति होगा। और इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को बंगाल के कास्टिंग वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट देने का अधिकार दिया गया। अर्थात यदि 3 सदस्यों में से 2 सदस्य गवर्नर जनरल के खिलाफ हैं किसी फैसले पर, एक सदस्य गवर्नर जनरल के समर्थन में है, तो उस समय क्या कर सकता है? गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट कर सकता है। तो कास्टिंग वोट करके फैसले को बदल कर सकता है। तो हमने देखा इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन में कौन कौन से परिवर्तन किए गए
और भारत में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। भारत में हमने देखा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 4th मेंबर हुआ करते थे, अब एक मेंबर रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब टोटल कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। और इन 3 मेंबर में से एक मेंबर होगा ब्रिटिश क्राउन का सेनापति होगा। तो इस काउंसिल में एक ब्रिटिश क्राउन का सेनापति होगा और इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट देने का अधिकार दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल होगा भारत का, अब यह क्या करेगा, यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होगा, अर्थात यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीनस्थ कार्य करेगा गवर्नर, और गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो आज की क्लास में हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत देखा कौन कौन से बदलाव ब्रिटेन में किए जा रहे हैं या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में किया गया, और कौन से बदलाव भारत में किए गए, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।